ये कहानी बड़ी ध्यान से सुनिएगा। अक्सर आप लोगों को बर्बादी के तमाशों वाली वीडियोस बड़ी पसंद आती हैं, इसलिए आज आपके लिए एक ऐसी ही बर्बादी का तमाशा लेकर आपके सामने वो तमाशा बर्बादी का रखने जा रहा हूँ। ये तमाशा जम्मू कश्मीर के उस नौजवान का है, उस नौजवान पीढ़ी का है जिसको बड़े बड़े सपने दिखाए गए, जिसको कहा गया कि अपने पंख फैलाकर उड़ जाओ आसमान में, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन उनके पंखों को किस तरह से काटा गया, उनके सपनों को किस तरह से रोंदा गया, उनकी बर्बादी पर किस तरह से तमाशा बनाया गया, ये कहानी उस जम्मू कश्मीर के उस युवा की है जिसको कहा गया आप पंख फैलाएं। लेकिन उसी सरकार ने जब पंख फैलाने के लिए उन युवाओं ने अपने पंख फैलाए, आसमान में उड़ान भरी, सरकारों ने ही उसके पंख जो है वो काट दिए गए। वीडियो बहुत ही बर्बादी की तमाशे वाली वीडियो है, आपको अच्छी लगेगी क्योंकि आपको अच्छा लगता है ये तमाशा देखना, इसलिए इस पूरी वीडियो को अंत तक देखिएगा। ये आपसे गुजारिश करता हूं, अंत तक देखिएगा। और ये बर्बादी का तमाशा जम्मू कश्मीर के युवा का कैसा लगा आपको, कैसे पंख कटे, कैसे उनके सपनों को रोंदा गया, इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। तब ये इंडस्ट्रीज थोड़ी बहुत वर्किंग चल रही थी, आखिरी सांसें ले रही थी, अगर ऐसे बोल दूं तो वो ज्यादा सही रहेगा। लेकिन वो आखिरी सांसें भी तब खत्म हो गई जब ये नोटिस जो है यहाँ पर लग गया। ये बैंक का नोटिस है। जम्मू का वो युवा जो एक अच्छी भली नौकरी कर रहा था और अपनी मेहनत की, खून पसीने की कमाई को उसने अपना सपने और ऊंची उड़ाने भरने के लिए एक इंडस्ट्रीज खोलने का सहारा लिया, सरकार की बातों में आए, सरकार की बातों पर विश्वास किया। लेकिन आज वो ये कहते हैं, जिस इंडस्ट्री के मैं बाहर खड़ा हूँ, वो ये कहते हैं कि अब मैं हार चुका हूँ, अब मैं इतना इंतजार नहीं कर सकता कि मेरे घर के बर्तन बिक जाएं। अथॉरिटीज हैं उन सबको ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्रीज जो हैं जम्मू में, जिन्होंने नया स्टार्ट किया था, खास तौर पे 2018-19 जब कोविड आया था, उनको कोई भी रिलीफ नहीं दिया गया। उनके सपने चूर चूर हो चुके हुए हैं और आज भी वो एक उम्मीद की आखिरी किरण लेकर सिर्फ इसी इंतजार में है कि सरकार कोई पॉलिसी बनाए। और इंडस्ट्री जो खुली वहां पर वो इंडस्ट्री समय बंद हो चुकी हुई है। और जम्मू का यूथ अगर उन पर पैसा लगाना भी चाहता है, वो कहता है मैं छोटा लॉस ही लेकर जो है बाहर हो जाता हूँ, इंडस्ट्री बंद कर देता हूँ, मैं बड़े लॉस पे नहीं जाना चाहता। कल को मुझे 50-60 करोड़ का नुकसान होगा, आज में 2-3 करोड़ से ही जो है मैं अपनी इंडस्ट्री बंद कर देता हूँ। तो अगर इसी तरह से जम्मू का यूथ इंडस्ट्री ओपन नहीं कर पा रहा तो बाहर का इंडस्ट्री किस तरह से आएगी। मैं भी बाहर से बैंगलोर से आया था, हमने सोचा था कि हम अपने प्रदेश में खुद ही रोल मॉडल बनते हैं, अपने घर में अपने प्रदेश में काम करेंगे, लेकिन बाहर के प्रदेशों में अपने लिए एक जॉब ढूंढना पड़ रहा है। 5 साल का कैरियर इफेक्ट हुआ है वहाँ पे, जब से हमने इंडस्ट्री को चलाना शुरू किया, फिर काफी सारी चैलेंजेस फेस की। उसमें सेक्शन 73 का इम्प्लीमेंटेशन की वजह से 1.5 साल ये इंटरनेट नहीं चल रहा था। मैं समझता हूँ कि सरकार ने एक प्रचार किया, एक मूवमेंट चलाई कि जो जम्मू का लोकल यूथ है वो इंडस्ट्री में जाए, रोजगार में जाए, नौकरी की तरफ जाना। बिल्कुल, कुछ लोगों ने इंडस्ट्री लगाने की कोशिश की, इंडस्ट्री लगाई भी, लेकिन इंडस्ट्री पॉलिसी में जो फॉर्मेलिटीज हैं, जो दुश्वारियां बहुत ज्यादा हैं, जैसे पोल्यूशन कंट्रोल की परमिशन है, बैंकों की तरफ से लोन है, बिजली की तरफ से बिजली है, लेबर डिपार्टमेंट, तरह तरह के डिपार्टमेंट है। गवर्नमेंट को चाहिए था कोई पॉलिसीज ऐसी लॉन्च करती जिससे हम सर्वाइव कर पाते। गवर्नमेंट जब कोविड आया था, हर बिजनेस डूब रहा था, हम तो नए उस टाइम इंडस्ट्री में आए थे, इंडस्ट्री नई सेटअप की थी हमने, जैसे भी करके हमने मैनेज कर। इसमें लगभग 86 पीपल हैं जिनको वो जमीन अलाट हुई। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जब वो जमीन का पैसा एज पर गाइडलाइन लोगों ने डिपार्टमेंट के पास जमा कराया, सिडको के पास, और उसकी प्रॉपर तौर से कोर्ट में कुछ लोगों की रजिस्ट्री भी होगी। लेकिन जब रजिस्ट्री करने के बाद फिजिकल पोजीशन की टाइम आया तो सरकार ने कह दिया, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सांबा ने, कि ये जो जमीन है ये गैर मुमकिन खंड है, ये इंडस्ट्री की जमीन नहीं है। कि हमने मैनेज करके इसको इंडस्ट्री को खड़ा किया था। उस टाइम गवर्नमेंट की अगर सपोर्ट होती, हमें कॉन्ट्रैक्ट्स देती या हमें हमारे सर्वाइवल के लिए कोई इनिशिएटिव लेती इंडस्ट्री गवर्नमेंट, तो शायद हम सर्वाइव कर पाते। बाहर से आई है वो भी बंद है। हमने ये सोचा था कि जो बाहर से इंडस्ट्री आएगी, जम्मू कश्मीर की छोटी इंडस्ट्री जो है वो उनका कोई काम करेगी, उनके कोई प्रोडक्ट बनाएगी, यहाँ लोगों को रोजगार मिलेगा। और हम ये चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों को पैकेज जो है, रोजगार का पैकेज जो है, बड़ी इंडस्ट्री में भी मिलना चाहिए। लेकिन अब इंडस्ट्री भी बाहर से आई है और लेबर भी बाहर से आ रही है, तो जम्मू कश्मीर के लोगों का उसको कोई फायदा नहीं हो रहा। बाहर की इंडस्ट्री से जम्मू के लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा। भी हमारा साथ नहीं दिया, ना ही सरकार ने साथ दिया, ना सरकार के वो डिपार्टमेंट, उनके अंदर बैठे हुए वो अधिकारी जिनका फर्ज बनता था कि कोई ना कोई तो इस तरह की पॉलिसी बनाते, कोई ना कोई ऐसा सिलसिला तो वो तैयार करते कि ये बंद इंडस्ट्रियां चल पाती। सरकार की आप स्टार्टअप चलाएं, एंटरप्रेन्योरशिप बने। क्या आपको लगता है ये जो सब हो रहा है इसके बाद कोई जम्मू का युवा जो है वो अपना पैसा लगाने के लिए तैयार होगा, एक बड़ा लॉस खाने के लिए तैयार होगा? ये एक बड़ा सवाल है।